Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इतना जरूर बताऊंगा, डेढ़ जिले के नेता, डेढ़ जिले की पार्टी और पूरे देश में बार्गेन करती है, लेकिन आपको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं होता। ये कमी किसकी है, ये भी आप। उनका जो डेढ़ जिले की पार्टी वाला जो बयान है वो बिल्कुल ठीक है। वो डेढ़ जिले की पार्टी है, 1.84% उनकी तादाद है। सरधना से पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम का हाल ही में एक बयान काफी चर्चा में रहा, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि डेढ़ जिले के नेता, डेढ़ जिले की पार्टी आज पूरे देश में बार्गेन करती है, कोई आपको पूछने को तैयार नहीं है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। इतना जरूर बताऊंगा, डेढ़ जिले के नेता, डेढ़ जिले की पार्टी और पूरे देश में बार्गेन करती है, लेकिन आपको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं होता। ये कमी किसकी है, ये भी आप ही को देखना है। ये भी आप ही को देखना है। पूरब से लेकर पश्चिम चले जाइए, राजस्थान से लेकर गुजरात चले जाइए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर चले जाइए। डेढ़ जिले की डेढ़ आदमी की पार्टी नहीं होती, लेकिन वो ठोक के बार्गेन करते हैं। वो कहते हैं कि हम इतनी सीट लेंगे, हमारे इतने एमपी होंगे, हमारे इतने एमएलए होंगे, लेकिन आपकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि ये कह दो कि हमारे आदमी को टिकट मिलेगा। आपकी हैसियत आज ये भी देश में नहीं रह गई है। क्या है कारण है इसका तो कारण क्या है? चिंतन मनन क्यों नहीं करते? अब संगीत सोम ने इस बयान में बिना नाम लिए आरएलडी को निशाने पर लिया। आपको हम बता दें कि यूपी में आरएलडी के पास 2 लोकसभा सीट हैं, जिसमें एक है बागपत सीट और दूसरी बिजनौर सीट, और 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 मुजफ्फरनगर जिले में है, 2 शामली जिले में है, 1 मेरठ जिले में और 1 बागपत जिले में है। इनमें से एक सीट पर अभी उपचुनाव होना है और वो सीट है मीरापुर की सीट, जो कि मुजफ्फरनगर जिले में आती है। मीरापुर से आरएलडी के विधायक चंदन चौहान के सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और संगीत सोम मेरठ लोकसभा क्षेत्र की मेरठ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे हैं। संगीत सोम 2017-2012 के विधानसभा चुनाव में सीट से जीत हासिल कर चुके हैं और क्षेत्र में काफी दबदबा रखते हैं। अब संगीत सोम के उस वायरल बयान के बाद मेरठ के ठाकुरों से यूपी तक ने बातचीत की, जिसमें सभी ठाकुरों ने संगीत सोम के बयान का समर्थन किया और कहा कि हमें कहीं न कहीं साइडलाइन किया जा रहा है, जो होने नहीं दिया जाएगा। साथ ही कहा कि संगीत सोम ने एकदम सही बयान दिया है और आरएलडी डेढ़ जिले की पार्टी है और ठाकुरों की संख्या कहीं ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। संगीत सोम आजकल फायर हैं। लगातार सोशल मीडिया पर उनके बयान वायरल हो रहे हैं और अभी हाल ही में संगीत सोम की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि डेढ़ जिले की पार्टी पूरे देश में बार्गेनिंग करती है, जबकि राजपूत कहीं ज़्यादा हैं। किसकी ओर इशारा था, ये सब लोग समझे कि उन्होंने कहीं ना कहीं वेस्ट यूपी की आरएलडी की तरफ उनका इशारा था। और हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं ठाकुर कम्युनिटी के लोग हैं सब, और उनसे हम पूछेंगे कि आखिर वो ठाकुर संगीत सोम के इस बयान को किस तरीके से लेते हैं और इस बयान पर उनका क्या कहना है। सर, पहले अपना नाम बताएं। मेरा अनूप राघव नाम है, मैं राजपूत महासभा जनपद मेरठ का जिलाध्यक्ष हूँ। संगीत सोम जी एक बयान देते हैं और वो कहते हैं कि डेढ़ जिले की पार्टी पूरे देश में बार्गेनिंग करती है, अपनी सीटों को लेके सब कुछ चाहिए, लेकिन ठाकुर समाज जो है वो कहीं ज़्यादा है। क्या मानते हैं इस बयान को और क्या कहना है और किसकी तरफ उनका इशारा था? उनका जो डेढ़ जिले की पार्टी वाला जो बयान है वो बिल्कुल ठीक है, और आपने पहले ही जिक्र कर दिया आरएलडी या जो उससे संबंधित जो लोग हैं वो उनकी तरफ सीधा इशारा है, और वो डेढ़ जिले की पार्टी है, 1.84% उनकी तादाद है। और हमारी जैसे गुजरात में हम 17% हैं, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में भी हमारी 12 से 15% की आबादी है। जैसे सहारनपुर ज़िला है, उसमें हमारे इनके कुल 5 गांव हैं, मुजफ्फरनगर में उनके जो गांव हैं उनसे हमारी कहीं अधिक तादाद है। ये जो राजपूत समाज है ये देशभक्त समाज है। एक्चुअली वो कुछ ऐसी कम्युनिटी है, ऐसे डेढ़ जिले की पार्टी वाले जो लोग हैं उन्होंने पहले अंग्रेज़ों से भी कुछ समझौते करे हैं और अपने पर्सनल स्वार्थ में वो कुछ भी कर सकते हैं। तो समाज की जो उपेक्षा हो रही है वो गलत हो रही है, और इसमें सभी दल शामिल हैं। और समाज क्योंकि राष्ट्रभक्त समाज है, और जिस तरीक़ा से कुछ लोग उत्पाती लोग हैं, ये गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है,
क्योंकि सामान्य जाति में या राजपूत जाति में जन्म लेना कोई अपराध का कारण नहीं है। भाई हम यदि राजपूत समाज में जन्म लिया है हमने, तो ये हमारा सौभाग्य है। और ऐसे ही नहीं मिलता किसी उच्च कुल में जन्म, जहाँ पे सारे जितने भी अब तक के अवतार भगवान हुए हैं उन्होंने सबने उच्च कुल में जन्म लिया है, और उच्च कुल में जन्म लेके ही नज़ीर पेश करी जा सकती है। हम राष्ट्रभक्त वाले लोग हैं, हम देख रहे हैं यदि ज़्यादा गुंडागर्दी मचेगी तो इस बार जो कुछ चीज़ें थीं वो चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में समाज ने उसमें विरोध करा, और क्योंकि सामने जो दूसरे दल हैं उनकी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और यदि ये दल भी अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ऐसे दलों को जवाब दिया जाएगा। और जो 1.5 जिले वाली पार्टी है, संगीत सोम के बयान को हम अपने आप को संबद्ध करते हैं उस बयान से, उनका सही बयान है और वो वाकई 1.5 जिले की पार्टी है। बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर अजय सिंह है। हम ग्राम कालंदी के रहने वाले हैं। बाबू जी, मैं पूछना चाहूँगा, आपने भी बयान सुना होगा, ठाकरे संगीत सोम आजकल खूब फायर हो रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। उनका नया बयान है कि 1.5 जिले की पार्टी, किसकी तरफ इशारा था ये सबको पता है कि किसको कहना चाहते थे। आप इस बयान को किस तरीके से लेते हैं और क्या कहना है इस पर? उसके लिए जो विशेष जो जिम्मेदार हैं वो पार्टियां हैं, क्योंकि जो इस बात का आकलन ही नहीं कर रही है कि भाई कौन कितनी बड़ी तादाद में है और कितने उसमें नहीं है, तो ये राजपूत समाज में एक विरोध है। और कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी जब तक इसको अपने तरीके से नहीं आकलन करेगी, जैसे हम लोग 10-12% हैं, 12-13% हैं, हमको 12-13% का हमको भागीदारी नहीं मिलेगी जब तक ये समाज विरोध करता ही रहेगा। और वो कोई भी पार्टी हो, इसमें ऐसा नहीं है कि चाहे वो समाजवादी हो, चाहे उसमें बीजेपी हो, आरएलडी हो, कोई भी हो, जब तक हमको कम से कम 10 से 15% की भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक हम ये विरोध करते रहेंगे। आपका कहना भागीदारी कम है अभी ठाकुर समाज की? बिल्कुल इनको अवॉइड कर दिया गया, पूरे राजपूत समाज को सभी पार्टियों ने इनको अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये शून्यता बनी हुई है। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय राघव है। अक्षय जी, क्या कहना है इस बयान पे? आपको पता है कि क्या बयान दिया जा रहा है, संगीत सोम का इशारा किधर है, आप उस बयान से कितना समर्थन करते हैं और क्या कहना है इस बयान? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बयान से। शुरू से ही ये पार्टी 1.5 ही जिले की रही है और अभी तक भी 1.5 ही जिले की है, ठीक है। और बीजेपी ने इनको अलायंस में शामिल करके अपने एक बहुत बड़े तबके को पूरी तरह से अवॉइड किया है, पूरी तरह से अवॉइड कर दिया है। राजपूत समाज शुरू समय से ही इनका पूरा सपोर्ट समर्थन करता आ रहा है, लेकिन 1.5 जिले की पार्टी आने के बाद उनके भी तेवर बदल गए, जबकि आंकड़े कहीं भी संतुष्ट नहीं करते कि पार्टी को कितना समर्थन इनकी वजह से, इनके आने की वजह से मिला। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये 1.5 ही जिले की पार्टी है और 1.5 ही लोग हैं, इसमें कोई ज़्यादा। ठाकुरों की क्या मांग है? भाई, ठाकुरों का प्रतिनिधित्व जो ये शून्य पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे रोकें। हमारा पहले कहीं 100-125 MLA विधानसभा में हुआ करते थे, आज की डेट में वही 40-50 पे सीमित कर दिए इन लोगों ने। भाई, सर्व समाज का ध्यान क्या ठाकुर नहीं रख सकते? ठाकुर तो शुरू से ही कार्य करते आए हैं, जनसेवा करते आए हैं, ऐसा नहीं। तो हमारी मांग है कि जितना भी हमारा आज तक जो भी हमने देश के लिए किया है या जो भी हमारे राज परिवारों ने त्याग किया है, उनका भी ध्यान रखा जाए और हमारा प्रतिनिधित्व फिर से वापस उसी स्थिति में पहुंचाया जाए जहां अब तक चलता है। क्या लगता है आपको, क्यों ठाकुरों को साइडलाइन किया गया? मतलब क्या इस पे क्या? दंगल नहीं करते, शोर नहीं मचाते, शांत कौम है बेहद। मतलब ये समझिए कि परिवारों से संस्कार ही ऐसे मिले हैं कि बदतमीजी हम कभी भी करते ही नहीं। शोर ना मचाना ही मुझे लग रहा सबसे बड़ा कारण है। मतलब शोर ना मचाना और बदतमीजी का आपका क्या? बदतमीजी का मतलब हुड़दंग आपने दिल्ली में भी पहले देखा ही है, बहुत सारे मुद्दों पे, जरा सी बातों पे दिल्ली में कितना हुड़दंग मचाया है लोगों ने। और राजपूत अपनी मांग को लेके इतने ज़्यादा मुखर रहे नहीं उस स्तर पे पहुंच ही नहीं पाए कि हम जो है सड़कें जाम कर दें, रेल की पटरी उखाड़ दें
या रेल रोक दें, इस तरह की हरकत हमें शोभा भी नहीं देती और हम करते भी। बाबू जी, आपका क्या कहना है, क्या मांग है ठाकुरों की? नहीं, ठाकुरों की मांग यही है कि भाई जो है हम लोगों को भी एक भागीदारी मिले और जिससे कि हम लोग राजनीतिक रूप से मजबूत बने और हम लोग एक समाज को जो हम पहले से करते आए हैं, हम लोगों ने समाज सेवा की है और इस समाज के प्रति जो समर्पण भाव रहा है वो हमारा निरंतर बनता रहे। आप क्या कहेंगे, मतलब आज इस बयान की क्या ज़रूरत आन पड़ी? राजपूत समाज जो है नेतृत्व करने वाला समाज है। जैसे एक अभी कहीं बात हो रही थी, एक कहीं मैं कार्यक्रम में था तो वहाँ पे एक चिड़ियाघर का विषय आया। आप ये समझ लो कि यदि चिड़ियाघर में सब कुत्ते बिल्ली भर दिए जाएं और शेर ना हो वहाँ, तो चिड़ियाघर जाएगा कोई? ऐसे ही देश का ये प्रबुद्ध, और हमने इस देश के लिए, इस देश को एक करने के लिए 567 रियासतें दी हैं इस देश में। और जो लोग कोई घास छीलता था, कोई कुछ करता था, जो आज ये इस तरीक़ा की जो हल्की हल्की बातें करते हैं, कुछ पूर्व मंत्री है या आरएलडी का कोई नेता है, वो इतनी हल्की बात करता है कि हम ये कर देंगे या वो कर देंगे, या रेल की पटरी उखाड़ने वाला जो ये समाज है, रेल की पटरी उखाड़ना या एक पुलिस प्रशासन पर हमला करना, ये हमारा समाज कभी नहीं करेगा। ये ना हमारे समाज का कोई ऐसा उद्देश्य है। हम इस समाज का हमारा उद्देश्य पहले से ही रहा है इस देश को अखंड और एक रखना। और ये कुछ लोग हैं जो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के कारण इस समाज को खंड बिंड करना चाहते हैं। हम राजपूत समाज ऐसा कभी होने नहीं देगा। और हम पूरे भारतवर्ष में हैं। कोई आदमी बार्गेनिंग कौन करने जाता है? छोटा छोटा आदमी रहता है, कोई बार्गेनिंग करने पहुंच जाए। ये तो राजनीतिक दलों को सोचना है, उनके जो सर्वे हैं उनके किस आधार पर वो सर्वे करा रहे हैं। और इस बार जो बड़ा दल है भाजपा, जो 400 की बात कर रहा था, एक उसका कारण ये रहा 240 पे आ जाना। और ये भी हमारे समाज का कहीं ना कहीं इसके पीछे मकसद था कि जो दूसरे दल हैं वो इस लायक नहीं है कि उन्हें सत्ता सौंपी जाए। उस कारण से 240 पे सरकार तो हम चाहते थे यही बने, परंतु ऐसी सरकार नहीं चाहते थे कि जो हमारे समाज को उखाड़ने का काम करे। हमें मध्य प्रदेश में हमारा आपने नेतृत्व विहीन कर दिया, हमें राजस्थान जैसी जगह में हमें नेतृत्व विहीन कर दिया। आपने उत्तर प्रदेश का भी वही हाल करना चाह रहे थे। और कहीं ना कहीं ये समाज में संदेश गया, राजपूत समाज में संदेश गया कि ये यहाँ पे भी योगी जी महाराज को हटाएंगे। उसका एक दुष्परिणाम था। या तो पार्टियाँ या दल जो भी सत्ता में हैं या जो विरोध में हैं, वो यदि इसी तरीक़ा से सामान्य जाति का या राजपूत समाज का विरोध करती रही, उनको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और धीरे धीरे यदि ये नई बात बनेगी तो ये गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि आपका ये कहना है कि जो राजपूतों को एक उनका स्थान है वो नहीं मिला, साइड लाइन करने की कोशिश करी जा रही है। जबकि सबको ये बात पता है कि राजपूत समाज ऐसा है कि ये नेतृत्व करने वाला हमेशा से रहा है। मुगलों से लड़ाई लड़ी किसने लड़ी, या अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी किसने लड़ी? किसी ने लड़ी। इस देश में राजपूतों का एक इतिहास रहा है, उसे जिसने भी मिटाने की कोशिश करी है। मंदिर या राजपूतों पे जो हमला करेंगे वो इसीलिए करेंगे कि यदि कहीं पे कोई एक बड़ा दबंग आदमी रहता है तो उसे कब्जा ले, तो बाकी के लोग अपने आप उसके अंडर में आ जाते हैं, उसके शेल्टर में आ जाते हैं। तो ये जो कुचक्र रचा जा रहा राजनीतिक दलों द्वारा, यह कभी भी होने नहीं दिया जाएगा। यदि इशारों में समझ जाएंगे तो ठीक है, और यदि इनको लगता है कि सड़क पे उतर के ही समझना पड़ेगा या समझाना पड़ेगा, तो समाज उसके लिए भी तैयार है। इस बार तो शुरुआत थी लोकसभा के चुनाव में, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपका क्या नाम है? दीपक तोमर। दीपक जी, क्या कहना है आपका, क्या मांग है बेसिकली ठाकुरों की, और ये जो बयान है इसके क्या मायने हैं? इसको एक मिनट इसको क्विट चलिए, हमने यहाँ भाई ये देखिए कि जो बयान है इसके
क्या मायने निकल सकती है? मायने बिल्कुल संदेश साफ है उनका। बहुत अत्यधिक शोर मचाने वालों को महत्व ना दिया जाए, उन्हें हमारे समाज से आगे ना समझा जाए। ये ना समझा जाए कि अगर 1.5 जिले की और 1.5 लोगों की पार्टी अगर इसके अलायंस में आ गई है तो हमें दरकिनार कर दिया जाएगा, ऐसा ये उनका साफ संदेश है। साफ संदेश है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उनका संदेश है। हमें उनका भी अपमान नहीं करना, जो भी हैं वो 1.5 लोग हैं या 1.5 जिले की पार्टी है, परंतु हमें दरकिनार ना किया जाए, हमारी भावनाओं का भी ख्याल रखा जाए और हमें जिस सम्मान के हम अधिकारी हैं वो हमें लगातार मिलते रहना चाहिए। तो ये आपने देखा कि ये मेरठ के ठाकुर समाज के लोग हैं और इनसे हमने बात की कि आखिर जो ठाकुर संगीत सोम ने जो बयान दिया है उस पर इन लोगों का क्या रिएक्शन है, ये उसका समर्थन करते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ सारे ठाकुर लोग पूरा ठाकुर समाज जो है ठाकुर संगीत सोम के इस बयान का समर्थन करता है और इनका कहना है कि जो ठाकुर संगीत सोम ने बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक है और कहीं ना कहीं ठाकुरों को अवॉइड किया जा रहा है, ठाकुरों को दरकिनार किया जा रहा है। ऐसा ये होने नहीं देंगे। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।